हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन में डीजी। आज हम इस वीडियो में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका दो वीडियोस में कवर होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ सेल, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे डीपली। साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और लास्ट में हम सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनल्स को कवर करेंगे जो कि आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, लाइक राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब आपकी सेल से ही बनती हैं। मतलब हम बोल सकते हैं सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। जो सेल है वो आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है कोई भी लिविंग बॉडी की। अब बात करें, डिफरेंट सेल्स हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड फंक्शंस। जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट फंक्शन होता है। एक हर सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और सबके एक स्पेसिफिक या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि जब हम बात करें नर्व सेल्स की, जो नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, जिनके लॉन्ग एक्सटेंशंस निकले हुए होते हैं जो कि इम्पल्सिस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो जो नर्व सेल हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग होता है और उनका फंक्शन होता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। अब हम बात करेंगे एपिथेलियल सेल। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो आपके एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो प्रोटेक्टिंग का काम करते हैं। मतलब उनका जो फंक्शंस है वो है प्रोटेक्टिंग। ऑर्गन की आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम बात करें मसल सेल की, तो मसल सेल सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं और उसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आपने देखे ये 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं और डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो वापस हम हमारे टॉपिक पे जाते हैं। तो जो सेल है वो आपका बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। फर्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन, जो आपके पूरे सेल को कवर करता है। एनक्लोज दी सेल, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इसमें जो वाइट कलर की मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। जो वाइट कलर की मेम्ब्रेन है ये आपके पूरे सेल को कवर करती है। उसके बाद है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो आपका जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है और जो सेल्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। ये एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, सेंटर में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है। उसके बाद है आपका साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर फिल रहता है, फिल आउट दी सेल। वो सेल को फिल करता है एक जेली लाइक मटेरियल से, जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस के बीच प्रेजेंट होता है। जो आपको दिख रहा है ये वो आपका पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेंडिक्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जो सेल को कवर करती है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मैमा भी बोलते हैं और इसे सेल वॉल के नाम से भी जाना जाता है। सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी सेपरेट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स को सेपरेट करती है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो आपका आउटसाइड दी सेल प्रेजेंट होता है, सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन है इन दोनों को सेपरेट करती है, इन दोनों को अलग अलग करती है। तो सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कुछ सब्सटेंसेस को या कुछ मॉलिक्यूल्स को या कुछ सब्सटेंसेस को
करने देती है या मूवमेंट अलाउ करती है कुछ सब्सटेंसेस का, या बोलें कि पास होने देती है, और कुछ सब्सटेंसेस को रोकती है, एज अ बैरियर वर्क करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने के लिए, या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने के लिए। जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम से 111 एंगस्ट्रॉम्स। अब हम बात करें कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपके मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोटीन है वो आपका 55% प्रेजेंट होता है, लिपिड 40% प्रेजेंट होता है, और कार्बोहाइड्रेट ओनली 5% प्रेजेंट होता है। इसमें मेन आपके प्रोटीन और लिपिड्स ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी आपको थोड़े अमाउंट में देखने को मिलता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन को हम यूनी मेम्ब्रेन और 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स को इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसको बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने एक सैंडविच का स्ट्रक्चर देखा होगा, जिसमें 2 ब्रेड की लेयर होती हैं और बीच में एक स्टफ़ भरा होता है, आलू का या जो भी स्टफ़ भरा होता है। तो सेम वैसी ही आपकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। उसमें आपकी 3 लेयर होती हैं, इसलिए इसे 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन बोला जाता है। 2 आउटर लेयर होती हैं, जैसे सैंडविच में 2 ब्रेड की लेयर होती हैं, वैसे ही 2 लेयर साइड में होती हैं और बीच में एक लेयर होती है। जो 2 साइड वाली लेयर होती हैं वो आपकी प्रोटीन से बनती हैं, और जो बीच में एक लेयर होती है वो आपकी लिपिड से बनती है। ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, दोनों साइड प्रेजेंट हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये आपके पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट हैं दोनों साइड, ये आपका दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं और पूरे तरीके से कवर कर लेते हैं। बीच में ये लिपिड लेयर है, इसको कवर करते हैं। ये भी आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, ये पूरा कवर कर लेते हैं लिपिड लेयर को, और ये बीच में आपकी लिपिड लेयर होती है। यह आपको दिख रहे होंगे ब्राउन स्ट्रक्चर है, ये आपका लिपिड लेयर है जो कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये ब्राउन कलर का जो राउंड शेप है ये फॉस्फेट्स होते हैं, और ये लॉन्ग एक्सटेंशंस निकले हैं ये लिपिड्स होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर होता है, ये आपका दोनों साइड ऐसे अरेंज होता है। इसमें आपका इंटीग्रल प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। इंटीग्रल प्रोटीन है वो आपके दोनों साइड इनके फेस होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसमें आपके ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन की 2 लेयर होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, और जो सेंटर में एक लेयर होती है लिपिड की उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर। तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया पूरा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की क्या फंक्शंस होते हैं? टोटल इसमें आपके 6 फंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। फर्स्ट है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शंस। जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपका साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है वो एज अ सिलेक्टिवली परमेबल या बोलें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। कुछ सब्सटेंसेस का फ्लो अलाउ करती है, या कुछ सब्सटेंसेस का मूवमेंट अलाउ करती है, और कुछ सब्सटेंसेस को ब्लॉक करती है, एज अ बैरियर वर्क करती है, इसलिए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपके न्यूट्रिशंस होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उनको एब्जॉर्ब करती है सेल के अंदर। फोर्थ है एक्सक्रिएटरी फंक्शन। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है सेल के अंदर और जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल्स के बाहर करती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस का एक्सचेंज करती है, जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक करती है, सेल के अंदर लेती है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। जब आप एटीपी का जनरेशन होता है तो उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है, तो उस मॉलिक्यूल को आपको सेल से बाहर करती है और ऑक्सीजन को अंदर लेती है। और जो लास्ट है वो है आपका मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेल का साइज़ है, शेप है, उसको मेंटेन करके रखती है। तो आपका सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है वो आपका एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसमें आपका 80% वाटर प्रेजेंट होता है। ये आपका साइटोप्लाज्म। ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, जो ब्लू कलर का इसके अंदर जितना फ्लूइड है सेल के अंदर, जितना भी ये जेली लाइक मटेरियल भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट्स कंटेन्स अ क्लियर लिक्विड प्रोटीन कॉल्ड साइटोसोल।
इसके अंदर आपके क्लियर लिक्विड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम साइटोसोल बोलते हैं, और वेरियस पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। अब बात करें इसके अंदर मेनली आपका जो मेन है वो आपके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, जिनका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे कि आपको ये दिख रहे होंगे इस इमेज में, ये आपके कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारे आपके स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें साइटोप्लाज्म है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक प्रेजेंट होता है, मतलब इतने पूरे एरिया में आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये आपका साइटोप्लाज्म भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक कोई भी सेल का, और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल भी होता है। 10% स्पेस ऑक्यूपाई करता है टोटल वॉल्यूम का। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स इन द बॉडी एक्सेप्ट द रेड ब्लड सेल। जो न्यूक्लियस है वो आपके सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सब में प्रेजेंट होता है, अकेला रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के। जिन सेल्स में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिस, और जिन सेल्स में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिस। और जो सेल डिवीज़न के लिए आपका न्यूक्लियस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो सेल डिवीज़न नहीं हो सकता। अब बात करें, कुछ सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, कुछ सेल्स होते हैं उनमें एक न्यूक्लियस होता है और कुछ में एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मसल सेल हैं, मसल सेल्स में आपके बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो जिस सेल्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड सेल। नाम से ही क्लियर हो रहा है, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल जिसमें एक न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। और जिस सेल्स में आपके बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। और जो न्यूक्लियस है वो जनरली आपका सेल के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। जनरली इसलिए बोला गया है, कुछ सेल्स में ये पेरिफेरल साइट्स में प्रेजेंट होता है, कुछ सेल्स में आपका कोने में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपके जो कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल के जो सेल हैं उन सेल्स में ये पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट होता है। जो एडिपोसाइट सेल्स होते हैं, एडिपोस टिश्यू के सेल्स होते हैं, उनमें ये कोने में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये आपका सेंटर में ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये बड़ा वाला ये है पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये बीच में डार्क जो दिख रहा है वह न्यूक्लियोलस होता है। आगे डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये जो आपके स्ट्रक्चर में दिख रही है मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ये पूरी मेम्ब्रेन, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर आपके बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। मेजरली इसमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमाटिन और न्यूक्लियोलस। ये 3 कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड एंड पोरस इन नेचर। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, मतलब इसमें 2 लेयर होती हैं। जिस स्ट्रक्चर में दिख रहा है एक अंदर वाली लेयर है, एक आउटर लेयर है। तो इसमें 2 लेयर होती हैं और ये पोरस इन नेचर होती है, मतलब भरभरा थोड़ा स्ट्रक्चर होता है। आपने ईंट का स्ट्रक्चर देखा होगा, बोन्स का, वैसे ही इसका थोड़ा स्ट्रक्चर होता है। ये आपका कम्युनिकेशन अलाउ करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में कम्युनिकेशन अलाउ करता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो आपकी कनेक्ट रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आउटर लेयर है वो आपकी इस लेयर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है। अब बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो एक हाईली वेस्कस फ्लूइड होता है। ये आपका एकदम सेम आपका साइटोप्लाज्म की तरह ही रहता है। ये भी आप जेली लाइक मटेरियल है जो 80% वाटर से बना हुआ होता है। इसके अंदर आपके मेनली दो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका क्रोमाटिन और न्यूक्लियोलस। तो दोनों को डिस्कस करेंगे। क्रोमाटिन, तो जो क्रोमाटिन होता है वो आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो क्रोमाटिन है वो डीएनए के लार्ज मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, और जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो कम्प्लीटली पैक होते हैं विद दी स्पेशलाइज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। एक हिस्टोन नाम के प्रोटीन से पूरे कवर्ड होते हैं। तो मतलब जो क्रोमाटिन है वो आपका डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है।
अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो एक राउंड शेप ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। ये आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है, उसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ईच न्यूक्लियस कंटेन वन और मोर न्यूक्लियोलस। हर न्यूक्लियस में आपके एक और एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोडक्शन एंड असेंबलिंग ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करता है और असेंबली करता है और साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसके बाद राइबोसोम्स में आपका प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है। ये आपके तीनों जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कवर हो गए। अब हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे कुछ पॉइंट्स को जो आपको क्लियर करना ज़रूरी है। जो स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ये पेपर में पूछते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो जो स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी में। तो जो हिस्टोलॉजी होती है वो होती है आपकी स्टडी ऑफ टिश्यूज़, और जो स्टडी ऑफ सेल है उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो जो रॉबर्ट हुक हैं वो आपके फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं। रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर करा था इन 1665 में। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया इन 1665। इसी बुक में इनने पूरा एक्सप्लेन करा था सेल को। अब बात करेंगे सेल थ्योरी किसने दी थी। स्लेडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी इन 1839 में। इनने बोला था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से मिलके बनते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी न्यू सेल्स हैं वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बनते हैं और प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एक सेल बनता है। कोई भी सेल नया नहीं बनता है। जो एक नया सेल आया है वो कहीं ना कहीं एक पुराने सेल से ही बनता है। सेल आर द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो सबसे बेसिक या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फोर्थ इनने जो स्टेटमेंट दिया था वो था सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। जो सेल है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग बॉडी की। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेल ऑर्गेनल्स को, जो कि आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।